नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के संदर्भ में। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में है, दिनांक 15 तारीख के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। यह जो रवि है, यह रवि आपका तृतीयज भी है। तो ये संपूर्ण जो महीना है मार्च 2021 का, इसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी दिखोगे। आपके मन में कई सारे विचार आते रहते हैं, कई सारे विचारों पर आप काम करना चाहते हो, लेकिन होता यही है कि कई सारे विचारों पर काम करने की वजह से एक भी काम पूरा नहीं होता और उसमें कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप यह सोच लो कि किस काम को आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है, किस काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, वह काम अगर आप हाथ में लेते हो तो इस महीने में वह काम पूरी तरह से होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो बातें हैं, वहाँ पर आपके काम के वाह भी हो जाएगी। और ये जो बात है 15 तारीख के बाद आपको महसूस हो सकती है, आप उसका अनुभव कर सकते हो। अलग अलग प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको आ सकते हैं। जॉब के संदर्भ में घूमना फिरना भी हो सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप आपके मन में जो भी काम आपको करना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कर दोगे, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसको अगर ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते हो, महत्व देते हो, तो वह काम पूरे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, यह ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और यह मंगल ग्रह आपका षष्ठेश भी है और लाभेश भी है। तो यह जो मंगल ग्रह व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि अशुभ फलदायी होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आपकी इनकम होगी, उस इनकम से भी आप पूर्णतः संतुष्ट नहीं रहोगे। अनवांटेड खर्चे वगैरह हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ सकता है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी राशि में जो पेशेंस जिसे हम बोलते हैं वो काफ़ी कम है। छोटी मोटी बातों को लेकर आप जल्दी से नाराज़ हो जाते हो और वही जो बात है, यह बात संपूर्ण महीने में आपको उसका अनुभव आ सकता है। जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब जो सभी बातें हैं इस महीने में आपको ज़्यादा मायनों में अनुभव में आ सकती है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत के मामले में भी छोटी मोटी बातें जो है वो उभर कर सामने आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है वो आपके राशि का स्वामी भी है और आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। यह बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो सेहत के बारे में वैसे भी देखा जाए तो आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने से सेहत आपकी कुछ ऊपर नीचे चल रही है। मतलब सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम, हर दिन के छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिनांक 12 तारीख के बाद का जो समय होगा वो अगर तुलनात्मक दृष्टया देखा जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा वो छोटे मोटी परेशानी दे सकता है। वैसे देखा जाए तो सेहत के बारे में जो भी आपने परेशानी इसके पहले देखी थी करीबन एक आध महीने से, उसमें थोड़ी कमियां आ सकती है। जो सेहत है वो आपकी ठीक ठाक चल सकती है। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है
आपके राशि के लिए यह अशुभ ग्रह माना जाता है और वह शत्रु राशि में अशुभ स्थान में भ्रमण कर रहा है। तो इसके जो परिणाम होंगे वो 2-3 स्तरों पर थोड़े से अशुभ फलदायी हो सकते हैं। गुरु जो ग्रह है यह आपका सप्तमेश भी है और दशमेश भी है। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। उसी प्रकार जो भी आपका करियर है, मतलब जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। बड़े बुजुर्ग जो होंगे, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है यह ग्रह आपका पंचमेश भी है और व्ययेश भी है और यह ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। यह पंचमेश होने के कारण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह या फिर शुभ फलदायी ग्रह आपके राशि के लिए हो जाता है, जो कि महत्वपूर्ण ऐसे शुभ स्थान में, मतलब भाग्य स्थान में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद यह शुक्र ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो ये जो संपूर्ण कालावधि है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। और जो व्यक्ति, जो मिथुन राशि के व्यक्ति रिलेशनशिप में नहीं है या फिर नई रिलेशनशिप करवाना चाहते हो तो उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी देखा जाएगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला सदस्य होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल जाएगी। आपको जॉब के संदर्भ में नए नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो शुक्र का जो भ्रमण होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। करीबन दिनांक 17-18 तारीख तक आपका कहीं घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन यह जो घूमना फिरना है यह धार्मिक स्थल या फिर मंदिरों में जाना, इस प्रकार का होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है यह ग्रह आपका अष्टमेश भी है और भाग्येश भी है और यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। शनि जो ग्रह आपके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम उभर कर सामने दे सकता है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण शुभ अंग भी है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन लॉज रहेंगे, आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो अच्छी देखी जाएगी। अनएक्सपेक्टेड लाभ आपको काफ़ी अच्छी तरीके के मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप किसी व्याधि से त्रस्त हो तो वह जो व्याधि है वह, उसके जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार राहु का जो भ्रमण है वह आपके व्यय भाव में हो रहा है। केतु का जो भ्रमण है वह आपके षष्ठ भाव में हो रहा है। राहु और केतु यदि किसी और ग्रह के योग में हो तो उसके जो परिणाम है वो मिल सकते हैं। इस महीने में राहु और मंगल की युति होने जा रही है, तो इसके जो परिणाम है इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है उसके संदर्भ में पहला जो है वह रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। अब ये जो ग्रह योग है, यह ग्रह योग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भाग्य भाव में रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है और इस कालावधि में इसका जो प्रभाव होगा इस ग्रह योग का वो होगा 9, 10 और 11 तारीख को। तो इस दरमियान किसी भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन यह जो दिन है इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो चूकने की संभावना पूरी की पूरी तरह से बनती है। ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार 14 तारीख को शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 13, 14, 15 और 16 तारीख को। हालांकि ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। कुछ नए आध्यात्मिक अनुभव आपको आ सकते हैं।
इन 3-4 दिनों में अगर आपको कोई नए आइडियाज़ आते हैं, अगर कोई नए सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं जिसके वजह से आप थोड़ा त्रस्त हो, तो जो भी सॉल्यूशन आपके अंतर्मन से आते हैं उस पर ज़रूर ध्यान देना या फिर उस पर ज़रूर अमल करना, क्योंकि आगे जाके वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी हो सकते हैं। शुक्र नेपच्यून का यह जो योग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इससे आपको प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल सकते, लेकिन जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए यह जो ग्रह योग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल और राहु की जो युति है, जो कि आपके व्यय भाव में होने वाली है, उसके संदर्भ में यह जो ग्रह योग है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके राशि के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ जो ग्रह है जो कि मंगल है, उसका दूसरा अशुभ ग्रह, नैसर्गिक अशुभ ग्रह राहु, उसके साथ युति योग होने जा रहा है एक अशुभ स्थान में। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपकी जो मानसिकता है उसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इस ग्रह योग का जो कालावधि है वह 26, 27, 28, 29 इन 3 से 4 दिनों में ज़्यादा देखा जाएगा। तो अगर आप इन 3-4 दिनों में किसी भी प्रकार के फाइनेंस के बारे में, आर्थिक स्तर के बारे में डिसीज़न लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स देखा जा सकता है, या फिर किसी भी बात में न जाते हुए भी आपका नाम उछाला जा सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के मामले में अगर कोई अलग तरीके से अगर आपको संकेत मिलते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत उस पर ऊपर काम करना, क्योंकि आगे जाके सेहत के बारे में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह न आए। तो ये जो बातें हैं ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि 27 तारीख को यह जो ग्रह योग है वो होने वाला है और 28 तारीख को ही होली पूर्णिमा है। तो यह जो ग्रह योग है उसमें ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो ये जो सभी बातें हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। यह जो युति है आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। इसका जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जैसे कि इसके पहले मैंने जो कहा था कि अध्यात्म भाव आपके मन में जगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो बुध नेपच्यून की युति कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आपको दे सकता है। अगर उस आइडियाज़ के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आगे जाके आपको सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों ये था ग्रह और ग्रह योग के बारे में चर्चा। उसी प्रकार इस महीने में अमावस जो है वो 13 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 28 तारीख को है, जिसे हम होली पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये जो 2 दिन है, इन 2 दिनों में चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रॉमिसेस नहीं करना, ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपकी पूरी जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, इस प्रकार के डिसीज़न या फिर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।